ई. यूज ऑफ शैल. रूल 1. शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट्स आई या वी के साथ फ्यूचर के किसी कार्य व्यापार घटना को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है. जैसे आई शैल गो टू मुजफ्फरपुर टुमारो. वी शैल गो देयर टुनाइट. नोट: शैल का प्रयोग सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट यू तथा थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट ही, शी, इट, दे, एसएन और पीएन के साथ कमांड, आदेश, प्रॉमिस, प्रतिज्ञा या वादा, थ्रेटन्ड, धमकी, डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, कंपल्शन, अनिवार्यता को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है. जैसे ए. कमांड, आदेश: यू शैल सिट आउटसाइड द ऑफिस. ही शैल गो देयर एट वंस. बी. प्रॉमिस, प्रतिज्ञा या वादा: यू शैल हैव अ हॉलिडे टुमारो. ही शैल बी अवॉर्डेड. सी. थ्रेटन्ड, धमकी: इफ यू डू दिस यू शैल बी डिसमिस्ड. He shall be punished if he does that again. D. Determination, दृढ़ संकल्प: You shall go there. He shall obey me. E. Compulsion, अनिवार्यता: You shall come to school at 10. Students shall pay their fees by the 8th of every month. Rule 1 completed. Rule 2. Let us और let's से स्टार्ट होने वाले imperative sentence के question tags में shall का प्रयोग होता है. जैसे Let us dance together, shall we? Let's play, shall we? Let us work together, shall we? Rule 2 completed. Rule 3. Shall का प्रयोग suggestions यानी सुझावों को एक्सप्रेस करने वाले interrogative sentence में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट्स के साथ होता है. जैसे Shall we talk to the headman? Shall I open the gate? Rule 3 completed. Rule 4. शैल का प्रयोग सिंपल फ्यूचरिटी, सामान्य भविष्य में होने वाली घटना, परमिशन, अनुमति और डिजायर, इच्छा को एक्सप्रेस करने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ होता है. जैसे ए. सिंपल फ्यूचरिटी: शैल आई बी वेस्टिंग इन डिस्पेयर. बी. परमिशन: शैल वी गो आउट. सी. डिजायर: शैल आई थ्रेड द नीडल फॉर यू. रूल 4 कंप्लीटेड. रूल 5. शैल का प्रयोग ऑर्डर्स यानी आदेशों, इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों तथा स्पेक्यूलेशंस, अनुमानों को एक्सप्रेस करने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट्स के साथ होता है. जैसे ए. ऑर्डर्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस: व्हाट शैल आई डू फॉर योर चिल्ड्रन सर. बी. स्पेक्यूलेशंस: व्हाट शैल आई डू इन अ मंथ. वेयर शैल वी लिव दिस टाइम नेक्स्ट वीक. रूल 5 कंप्लीटेड. एफ. यूज ऑफ विल. रूल 1. विल का प्रयोग सेकंड तथा थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट्स यू और ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, दे, प्लूरल नाउन के साथ फ्यूचर के किसी कार्य, व्यापार, घटना को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है. जैसे यू विल गो टू जमशेदपुर टुमारो. ही विल हेल्प हर. दे विल कम बैक सून. शी विल मैरी राकेश नेक्स्ट मंथ. द सुपर फास्ट एक्सप्रेस विल लीव एट 10:30 AM. नोट: विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट्स आई या वी के साथ डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प या पक्का इरादा, प्रॉमिस, प्रतिज्ञा या वादा, थ्रेटनिंग, धमकी, विलिंगनेस, इच्छा को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है. जैसे ए. डिटर्मिनेशन: आई विल नॉट सरेंडर बिफोर द जज. वी विल नॉट अलाउ हर टू कम इन. बी. प्रॉमिस: आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई सन. We will try to help you in this examination. C. Threatening: I will kill him. We will spoil you. D. Willingness: I will go to Rajgir with my wife. We will request him to help you. Rule 1 completed. Rule 2. Will का प्रयोग सेकंड तथा थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट्स you या he, she, it, सिंगुलर नाउन, दे और प्लूरल नाउन के साथ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इंफॉर्मेशन, सूचना प्राप्त करने के लिए होता है. जैसे विल यू बाय अ रेडियो सेट टुडे. विल ही गो टू राजगीर टुमारो. रूल 2 कंप्लीटेड. रूल 3. विल का प्रयोग इन्विटेशन, निमंत्रण, रिक्वेस्ट, आग्रह, इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों, ऑर्डर्स, आदेशों तथा इनएविटेबिलिटी, अवश्यम भाविता के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है. जैसे ए. इन्विटेशन: विल यू कम टू डिनर. बी. रिक्वेस्ट: विल यू हेल्प मी.
C. Instructions or orders. Bring a glass of water, will you? You will do it anyway. D. Inevitability. Accidents will happen. The poor will be poor. Note: first, be obliged, be grateful, be forced, be compelled, be at a loss, be able, be unable का प्रयोग किसी सेंटेंस में हो तो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट्स I या we के साथ हमेशा shall का प्रयोग होता है, न कि will का। जैसे पेज 247, I shall be obliged to you, correct. I will be obliged to you, incorrect. I shall be able to do it, correct. I will be able to do it, incorrect. सेकेंड, will not और won't का प्रयोग रिफ्यूजल यानी इनकार के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे I will not do it any cost. I won't do it any cost. The car will not start. The car won't start. G. Use of would. रूल 1, वुड का प्रयोग विल के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। जैसे he said he will go there, डायरेक्ट। he said that he would go there, indirect. she said you will love me, डायरेक्ट। she said that he would love her, indirect. रूल 1 completed. रूल 2, वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे he would talk upon the subject for hours together. She would sit for hours in her garden and knit. Gandhiji would spin every morning. He would go for a walk every morning. After lunch he would have a short nap. Rule 2 completed. Rule 3, would का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है। जैसे Would you please lend me your book? Would you like to have a cup of coffee? Would you please listen to me? Rule 3 completed. रूल 4, वुड का प्रयोग प्रोबेबिलिटी यानी संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे ही वुड बी हर हस्बैंड, ही वुड बी अ फार्मर। रूल 4 कंप्लीटेड। रूल 5, वुड का प्रयोग विश यानी इच्छा को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे वुड दैट ही वर देयर, आई विश दैट ही वर हियर। वुड दैट आई वर अ बर्ड, आई विश आई वुड सी हर अगेन। नोट: वुड लाइक टू का प्रयोग भी विश यानी इच्छा को एक्सप्रेस करने के लिए होता है। जैसे ही वुड लाइक टू नो व्हाट हिज फ्यूचर इज। रूल 5 कंप्लीटेड। रूल 6, वुड का प्रयोग डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ता या निश्चय को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे ही वुड हैव हिज ओन वे, अर्थ ही वॉज डिटर्मिन्ड टू हैव हिज ओन वे। द क्रिमिनल वुड नेवर सरेंडर बिफोर द जज, he would not lie. Rule 6 completed. Rule 7, would का प्रयोग past willingness यानी तत्परता को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे she said that she would help me. I would do as you bid. He would like to see her. Rule 7 completed. Rule 8, would का प्रयोग प्रेफरेंस यानी पसंद या प्राथमिकता और चॉइस यानी पसंद या चुनाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे He would rather die than tell a lie. She would rather go than stay. He would as soon die as beg. Note: जब कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में वुड का प्रयोग प्रेफरेंस और चॉइस को एक्सप्रेस करने के लिए होता है तो वुड के बाद रादर और सूनर का प्रयोग होता है। रूल 8 कंप्लीटेड। रूल 9, वुड का प्रयोग प्रेजेंट और पास्ट के अनरियल कंडीशंस की या कोरी कल्पना को एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंसेस के प्रिंसिपल क्लॉज में होता है। जैसे इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया आई वुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर। आई वुड गो देयर इफ आई वर अलाउड। इफ यू वर टू स्टार्ट अर्ली टुमारो मॉर्निंग यू वुड रीच देयर बिफोर सनराइज। If you had worked hard, you would have been successful. If he had visited Agra, he would have seen the Taj Mahal. Note: इस प्रकार के सेंटेंसेस के प्रिंसिपल क्लॉज में पॉसिबिलिटी यानी संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए वुड के बदले कुड और माइट का प्रयोग होता है। जैसे इफ आई हैड मनी आई कुड बाय अ मोटरसाइकिल। इफ यू हैड कम हियर यू माइट हैव डन वेल। रूल 9 कंप्लीटेड। रूल 10,
वुड का प्रयोग रिफ्यूजल यानी इनकार के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, जैसे ही वुडंट आंसर एनी क्वेश्चंस, ही रिफ्यूज टू आंसर एनी क्वेश्चंस, द मशीन वुडंट स्टार्ट। H. यूज ऑफ शुड। रूल 1, शुड का प्रयोग शैल के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है, जैसे आई सेड आई शैल नॉट डू दिस वर्क, डायरेक्ट। आई सेड दैट आई शुड नॉट डू दैट वर्क, indirect. He said to me, will you help me? Direct. He asked me if I should help him. Indirect. Rule 1 completed. Rule 2, should का प्रयोग moral obligation, नैतिक दायित्व और ड्यूटी, कर्तव्य के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, जैसे one should love one's country. We should not tell a lie. You should not quarrel with your friend. Children should obey their parents. We should keep our promises. People should obey the laws of the country. He should control his temper. We should speak the truth. One should love one's neighbors. You should come to school in time. Note, should have का प्रयोग past duty को express करने के लिए किया जाता है, जैसे I should have attended the meeting yesterday, but I forgot all about it. He should have paid the money long ago. रूल 2 completed. रूल 3, शुड का प्रयोग एडवाइस देने के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, जैसे यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक्स। पेज 248. वी शुड नॉट गिव द चाइल्ड अ नाइफ टू प्ले विद. ही शुड कंसल्ट अ डॉक्टर एट वंस. यू शुड एब्सटेन फ्रॉम वाइन. रूल 3 completed. रूल 4, शुड का प्रयोग सपोजिशन को एक्सप्रेस करने के लिए कंडीशनल क्लॉज में होता है, जैसे इफ इट शुड रेन दे विल नॉट कम. इफ शी शुड सी मी हियर शी विल बी अनॉयड. रूल 4 completed. रूल 5, शुड का प्रयोग पॉसिबिलिटी यानी संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, जैसे आई थिंक ही शुड कम टुमारो. दे शुड विन द मैच. नोट, शुड का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी यानी कम संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए कंडीशनल क्लॉज में होता है. इससे संदेह के भाव का बोध होता है, जैसे इफ ही शुड कम आस्क हिम टू वेट फॉर मी. यहां दिए गए एग्जाम्पल में इफ ही शुड कम का अर्थ उसके आने की कम संभावना है, फिर भी यदि वो आता है तो होता है. रूल 5 completed. रूल 6, सो दैट और इन ऑर्डर दैट से स्टार्ट होने वाले क्लॉज में पर्पज एंड रिजल्ट को एक्सप्रेस करने के लिए शुड का प्रयोग होता है, जैसे वी डिड इट केयरफुली सो दैट वन शुड सी इट. ही डिड इट इन ऑर्डर दैट ऑल शुड बी सेटिस्फाइड. रूल 6 completed. रूल 7, शुड का प्रयोग लेस्ट के बाद नेगेटिव पर्पज यानी नकारात्मक उद्देश्य को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, जैसे He ran fast lest he should miss the train. Work hard lest you should fail. Take heed lest you should fall. Rule 7 completed. Rule 8, शुड का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लॉज में वर्ब्स और फ्रेजेस के बाद डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस, थ्रेट्स, ऑर्डर्स और प्रोमिसेस को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, जैसे I promised my son that he should have a new book. I have ordered that he should play today. The officer gave orders that we should be well looked after. Is your elder brother willing that you should go abroad? Rule 8 completed. Rule 9, शुड का प्रयोग फॉर्मल नोटिसेस और इंस्ट्रक्शंस, औपचारिक सूचनाएं या निर्देशों को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, जैसे कैंडिडेट्स शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस. Your application should reach here before 26 January 2015. Rule 9 completed. Rule 10, शुड का प्रयोग कंडीशन यानी शर्त को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, जैसे should he not come, what shall we do? अर्थ, if he should not come, what shall we do? Should anybody object, do not come. Rule 10 completed. Rule 11, शुड का प्रयोग अनरियल सिचुएशन, अवास्तविक स्थिति को एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंसेस के प्रिंसिपल क्लॉज में पोलाइट एडवाइस, विनम्र सलाह और इम्प्रूवमेंट, सुधार के लिए दिए गए डांट फटकार के लिए होता है, जैसे इफ ही वर यू ही शुड नॉट डू इट. इफ आई वर यू आई शुड नॉट चीट हिम.
Rule 11 completed.